नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका अपने कृषि खेती यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका एग्री डॉक्टर सुरेश किराड़। किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शतावरी की उन्नत खेती कैसे करें। किसान साथियों, शतावरी कम लागत में ज़्यादा मुनाफा देने वाली एक औषधीय फसल है। शतावर को शतावरी या बहुशता के नाम से भी जाना जाता है। शतावरी एक औषधीय फसल है। इसका प्रयोग कई प्रकार की दवाइयों को बनाने में किया जाता है। इसी कारण इसकी पौधे की मांग तो बढ़ी है, साथ ही इसकी कीमत में भी वृद्धि हुई है। इसमें घुलनशील और अघुलनशील फाइबर होते हैं जो वजन को कम करने में मददगार होते हैं। शतावरी एंटीऑक्सीडेंट तत्व से भरपूर होती हैं जो दिल की बीमारियों से बचाती हैं, और इसके अलावा इसके प्रयोग से स्किन चमकदार बनती हैं तथा यह झुर्रियों को भी दूर करती हैं। किसान साथियों, अब बात करते हैं शतावरी की खेती के लिए आवश्यक जलवायु। किसान साथियों, इसे किसी भी प्रकार की जलवायु में उगा सकते हैं, परंतु उष्ण, समशीतोष्ण और शीतोष्ण नम जलवायु इसकी खेती के लिए सर्वोत्तम मानी गई हैं। बात करें मिट्टी की, तो सभी प्रकार की मिट्टियों में शतावरी की खेती कर सकते हैं, परंतु ज़्यादा पैदावार लेने के लिए लेटेराइट लाल दोमट मृदा, जिसमें जल निकास की उचित व्यवस्था हो एवं जीवांश की पर्याप्त मात्रा हो, इसकी खेती के लिए उपयुक्त रहती हैं। बात करें खेत की तैयारी की, साथियों, शतावरी की जड़ों का विकास भूमि के अंदर ही होता है। इसी कारण खेत की समुचित तैयारी आवश्यक है। इसके लिए एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें तथा फिर 3 से 4 जुताइयाँ देसी हल या कल्टीवेटर से करके मिट्टी को बुरबुरा बना लेवे। अब साथियों, बात करें उन्नत किस्मों की, तो साथियों, अभी तक शतावरी की कोई उन्नत किस्मों का विकास नहीं हुआ है, फिर भी JS1 इसकी खेती के लिए उपयुक्त हैं। बात करें बीज दर की, साथियों, इसे जड़ या बीजों द्वारा उगाया जाता है। चूँकि शतावरी के बीजों का अंकुरण 60 से 70% ही होता है, इसीलिए 10 से 12 किलो बीज की प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। शतावरी की नर्सरी कैसे तैयार करें? इसके लिए 1 मीटर चौड़ी एवं 10 मीटर लंबी क्यारियाँ बनावे। बीजों को क्यारियों में 15 सेंटीमीटर की गहराई में बुआई कर हल्की मिट्टी से ढक देवे। बुआई के तुरंत बाद हल्की सिंचाई करें। बुआई के लगभग 25 से 30 दिनों बाद बीजों का अंकुरण शुरू हो जाता है। बुआई के 2 महीने बाद शतावरी के पौधों को रोपाई कर देते हैं। अब किसान साथियों, शतावरी के पौधों की रोपाई का समय मध्य जुलाई से अगस्त महीने में इसके पौधों की रोपाई कर देनी चाहिए। रोपण की विधि, इसके लिए 1 × 1 मीटर की दूरी पर 30 × 30 × 30 सेंटीमीटर के गड्ढे खोदकर मिट्टी, खाद और बालू मिट्टी का समुचित मिश्रण बना करके गड्ढे भरे। खाद एवं उर्वरक, खेत की तैयारी के समय 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर की दर से अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करें। जहां तक संभव हो किसान साथियों, शतावरी की खेती में रासायनिक उर्वरक का प्रयोग ना करें। शतावरी की खुदाई, शतावरी की फसल 24 से 30 माह में खुदाई योग्य हो जाती हैं। शतावरी की फसल की जड़ों को निकालने का सबसे उपयुक्त समय अप्रैल मई का महीना रहता है। किसान साथियों, शतावरी की खेती करने के बाद अब बात करते हैं उसकी उन्नत या अधिक पैदावार लेने के लिए क्या करें। किसान साथियों, शतावरी की अधिक पैदावार लेने के लिए आप समय समय पर सिंचाई करें। इसके लिए गर्मी में आप लगभग हर 15 दिन में सिंचाई करें। अब बात करते हैं किसान साथियों शतावरी की पैदावार के बारे में, तो 20 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसकी जड़ों की पैदावार मिलती हैं। आखिर शतावरी की उपज को कहाँ बेचें? साथियों, शतावरी की उपज MP की नीमच मंडी और दिल्ली, मुंबई में इसकी जड़ों का अच्छा भाव मिल जाता है। अब साथियों, एक नज़र हम डालते हैं शतावरी के औषधीय गुणों की बारे में। साथियों, शतावरी का उपयोग अनिद्रा दूर करने में किया जाता है। शतावरी का उपयोग यौन शक्ति बढ़ाने में, काम वासना बढ़ाने में किया जाता है। इसका उपयोग भूख बढ़ाने में, पाचन सुधारने में किया जाता है। इसके अलावा शतावरी का उपयोग सिर दर्द, पेट दर्द, घुटनों के दर्द में भी किया जाता है। शतावरी को अनेक प्रकार की बुखार जैसे टाइफाइड, पीलिया, मलेरिया जैसे बीमारियों के उपचार में भी किया जाता है। शतावरी का उपयोग चर्म रोगों में भी काफ़ी मददगार पाया गया है। तो साथियों, शतावरी की खेती करें और अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त करें। साथियों, अगर आपने अब तक हमारे कृषि खेती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।